अस्सलामुअलैकुम। और कैसे हैं आप लोग? आई होप के आप लोग आना शुरू हो जाएंगे अपने सेशन के लिए। और जैसे कि सबको बहुत इंतज़ार था कि स्किन केयर के बारे में जानना है, स्किन केयर कंसल्टेंसी कि हम प्रॉपर स्किन केयर कंसल्टेंसी कैसे दे सकते हैं। और आज का जो सेशन है स्पेशली वो हमारे उन लोगों के लिए भी है जो हमारे न्यू कंसल्टेंट्स विद इन क्वारंटाइन टाइम हमें ज्वाइन कर चुके हैं। तो इस क्वारंटीन के दौरान उन्होंने क्योंकि कोई स्पेशल सेशंस अटेंड अगर नहीं किए हैं, मिस हो गए हैं, या वो न्यू जॉइनर्स थे, उन्होंने जूम डाउनलोड नहीं भी किया था, तो कोई परेशानी की बात नहीं है। उनको आपने जस्ट यही लिंक जो है कॉपी पेस्ट करना है ताकि उनको कम से कम स्किन केयर कंसल्टेंसी देना आ जाए, और बेहतर है कि वो अपने लिए बेस्ट प्रोडक्ट खुद ले सकें। हमारा मकसद जो है वो लोगों को जो है सेलर या जो है बहुत ज़्यादा स्टॉकर नहीं बनाना है। हमारा मकसद ये है कि अपने लिए सबसे पहले सही प्रोडक्ट कैसे रिकमेंड होगी, और फिर हम फर्दर ऑन दूसरों को किस तरह से सही प्रोडक्ट रिकमेंड कर सकते हैं। जबकि हम लोग चाहते हैं कि आप लोग जितने लोग हमें इस नेटवर्क में ज्वाइन कर चुके हैं वो एटलीस्ट अपने लिए सही प्रोडक्ट को यूज़ करने के लिए ऑर्डर करें। कई लोग ऐसे अभी भी हमारे नेटवर्क में शामिल होते हैं जो प्राइसिंग के इशू की वजह से या मिस गाइडेंस की वजह से या कम नॉलेज की वजह से अपने लिए सही प्रोडक्ट नहीं लेते हैं, और उनका वक्त और पैसा दोनों जो है ज़ाया हो जाता है। तो हम चाहते हैं कि वो ज़ाया करने के बजाय अपने वक्त को सही जगह यूटिलाइज़ करें, चाहे कम चीज़ें लें लेकिन अपने स्किन और अपने एज के हिसाब से किस तरह से ले सकते हैं। आज की जो सेशन है उसके अंदर हमारे पास तमाम स्किन केयर प्रोडक्ट्स मैं आपको दिखाऊंगी भी। कुछ रेंज मेरे पास नहीं अवेलेबल होगी, वो मैं आपको कैटलॉग से बता दूंगी। अच्छा जी, अब हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का सेशन प्रॉपर तरीके से, और वो है स्टार्टिंग फ्रॉम स्किन केयर रेंजेस। अब आपने स्किन टाइप के बाद जो हेडिंग डालनी है, अब डालनी है एज के ऊपर कौन सी क्रीम को रिकमेंड किया जाएगा। एज लिखिए, डिफरेंट एजेस हम डिस्कस करेंगे। आप हेडिंग सिर्फ एज की डाल दीजिए। एज की जो अब हेडिंग आ रही है उसके अंदर हमने एज वाइज सारी चीज़ें सिलेक्ट करके आपको बतानी है। सबसे पहले हमारे पास एज है 0 साल से लेकर 12 साल के जो बच्चे होते हैं, दे हैव टू बी केयर अबाउट देयर स्किन टू। उनकी अम्मियों को जो है ये फ़िक्र हो रही होती है कि उनकी भी स्किन अच्छी रहे, और हम लोग इसलिए नहीं केयर करते हैं कि छोड़ो अभी तो बच्चे हैं, अभी तो हमारे घर में हमारे साथ हैं, इनको क्या हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा। जबकि आपको मैं बताने चलूँ कि जैसे ही इस दुनिया में आ जाता है तो उसके लिए सारी केयर हमें शुरू कर देनी चाहिए, बिकॉज़ जब वो दुनिया में नहीं होता है तब अल्लाह ताला उसके अंदर केयर कर ही रहा होता है, लेकिन जब दुनिया में आता है तो उसको अब हमें केयर करनी है। ऐसा नहीं है कि उसके ऊपर कोई शील्ड लगी हुई एंड इट विल बी द प्रोटेक्टेड वन। आपने उसको जो है, अभी मैंने सिर्फ बात करनी है न्यू बॉर्न बेबी से लेकर 5 ईयर के अंदर के जो बच्चे होते हैं। एज आपने मेंशन कर दी है, उसके बाद लिखें 0 से 5 ईयर का ब्रैकेट लगा दीजिए, नीचे लिख दीजिए मिल्क एंड हनी की जार। ठीक है, मिल्क एंड हनी का जो जार है वो उन लोगों के लिए पूरी बॉडी के लिए बेस्ट है। फेस टू टो तक आप उसको लगा सकते हैं, बिकॉज दे नीड नरिशमेंट, चाहे वेदर समर्स हो या विंटर्स हो, व्हाटसोएवर दे नीड केयर। ठीक है, यहाँ तक आपने लिख लिया। उसके बाद अब हम बात करते हैं 5+ पे या 4+ से लेकर 17-18 साल के अंदर तक के लिए। ठीक है, अब आप कह रहे होंगे 4 साल से लेकर 18 साल तक एक बड़ी एज है, लेकिन मैं आपको बताऊं एसेंशियल्स की ये रेंज बहुत ज़रूरी है उन बच्चों को देने के लिए। फ़ेस वॉश की अभी हम बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन क्रीम्स की हम बात करें, स्किन केयर की, तो आपने उनको जो है फेस क्रीम आप एसेंशियल की उन बच्चों को लगा सकते हैं आफ्टर सोप से, जब उन्हें आप नहलाते हैं, या शॉवर जेल से, तो आप उन्हें दे सकते हैं। अगर आप ये कहेंगे कौन सा सोप कौन सी चीज़, तो आपने सिंपल सिल्क सोप ले लेना है। सिल्क सोप इज़ वेरी सेफ़ और हर चीज़ के लिए है। साथ में वो ड्राइनेस स्किन की जो है ख़त्म कर रहा होता है, और अगर बहुत ही जिस्म पे ऑयल आ जाता है, चिपचिपाहट आती है, तो आप एसेंशियल सोप दे सकते हैं। माइल्ड सोप पे जाना है तो आप रसबेरी और एलोवेरा और ऑलिव वाले पे जा सकते हैं जो कि लव नेचर के हैं। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं सिर्फ क्रीम्स वगैरह की, स्किन केयर की, तो उन्हें एसेंशियल की क्रीम लगाना चाहिए। जब कहा जाता है हमारा बच्चा स्कूल जा रहा है तब से ज़रा काले रंग का हो रहा है या रंग कम हो रहा है, नॉट द काला,
रंग कम हो रहा है, तो आप में ये बात नहीं समझ में आती कि वो सन टैन से गुजर के आ रहा है और वो घर की जो है अब आसानियों से उठकर एक स्ट्रगलिंग लाइफ में आ रहा है, तो उसकी स्किन रेजिस्ट करती है, फटीकनेस होती है, तो वो सब उसकी स्किन पे आ रहा होता है। तो दे हैव टू बी लाइक कि उनको नरिशमेंट दी जाए, तो प्रोडक्ट हम एसेंशियल्स की रेंज उनको दे सकते हैं। अब आते हैं हम थोड़ा और आगे बड़े बच्चों पे, तो उनके पास आ जाती है ऑयली स्किन, कॉम्बिनेशन स्किन, एक्ने प्रोन स्किन और इसके अलावा नॉर्मल स्किन। तो उनको हम एसेंशियल्स का फेस वॉश और प्योर स्किन के फेस वॉश के साथ उसी की रेंज दे सकते हैं। लेकिन इस बात का ख्याल रखें कि स्क्रब फेस वॉश प्योर स्किन का और प्योर स्किन का फेस वॉश दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, ज़्यादा कोई इतना प्रॉब्लमेटिक नहीं होता। लेकिन जो स्किन डेड एंड डैमेज और एक्ने प्रॉन जा चुके हैं और स्केली स्किन हो रही है, थोड़ा बहुत ऑयल भी आता है, उसको एक्सफोलिएट करने के लिए 2-in-1 का फेस वॉश देते हैं। प्लीज़ माइंड में रखिए, बहुत सारी ख़वातीन जो 40 से बड़ी होती हैं वो भी प्योर स्किन के फेस वॉश से बड़ा सेटिस्फाई होती हैं, दे कैन बी, लेकिन उनकी एज कंट्रोल उससे नहीं हो रही है। सो अपना फेस वॉश लेकर ज़ाया मत किया करें, बल्कि एज के हिसाब से देना शुरू करेंगे तो आप लोगों की भी स्किन की जो एज है वो कुछ ना कुछ बेहतर होने पे आना शुरू होगी, अदरवाइज़ तो वो आपकी एज पे वर्क नहीं करेगा। तो प्योर स्किन मस्ट बी रिकमेंडेड टू अंडर 19। अंडर 19 की स्किन में ऑयल भी ज़्यादा आता है, वो एक्सरसाइज में होते हैं, नॉट लाइक के हर वक्त वो एक्सरसाइज करते हैं, बट उनकी बॉडी जो है वो हर वक्त मूवमेंट में रहती है। दे डू वर्क, दे गो कॉलेजेस, दे गो फॉर कोचिंग, दे गो फॉर हायर स्टडीज़, वट एवर। तो उनकी बॉडी एक्टिवली मूव कर रही होती है, तो उनके ऊपर अगर ऑयल आ रहा है तो दे हैव टू बी क्लीन दैट। और सैलिसाइलिक एसिड होता है तो एक्ने प्रोन स्किन जो है उससे ठीक होना शुरू होती है। तो अभी हम बात कर रहे थे यंग एजेस की, तो इसके अंदर हमें ये 2 रेंजेस मिलती है जिसको हम यूज़ कर सकते हैं। इसी में अगर हम जाएं ड्राई स्किन पे, इसी एज में कुछ बच्चे होते हैं जिनकी अम्मी को अगर सोरेसिस हो, एक्जेमा हो या कोई भी ड्राइनेस की बीमारी हो, तो जब वो कभी अपने बच्चे को बर्थ देंगी तो वो ड्राई स्किन वाले बच्चे होते हैं, तो उनकी स्किन के ऊपर लव नेचर का जो है पिंक वाला जो हमारा रेंज है वो हम यूज़ कर सकते हैं। मैं उसकी कैटलॉग से आपको एक पिक्चर भी दिखा देती हूँ। नाउ देयर इज़ द लव नेचर रेंज, ये आपको दिख रही होगी। आई होप कि ये मिरर इफेक्ट आ रहा हो, क्लियर मतलब आपको दिख रही हो चीज़ें जो मैं दिखा रही हूँ, एग्जैक्ट दिख रही हूँ। तो ये जो हमारा पिंक कलर का जो है लव नेचर आप लोगों को क्लियरली दिख रहा है बच्चों। तो हम ये एक्स्ट्रा ड्राई स्किन या एक्जेमा पेशेंट्स को स्टार्ट करा सकते हैं, चाहे कोई भी एज हो हम स्टार्ट करा सकते हैं। जैसे ही थोड़ा सा उनको रिज़ल्ट आना शुरू तो हम उनको एज के हिसाब से मज़ीद बेहतर प्रोडक्ट देंगे, लेकिन यंग एजेस के लिए ये बेस्ट रेंज है। ये 25-28 बिलो यानी कम उम्र लोगों के लिए है। साथ में अगर स्टार्ट करना चाहें तो वो 8-9 साल के बाद भी अगर उनकी ड्राई स्किन है दे कम ऑन दिस रेंज। कोई भी परेशानी की बात नहीं है क्योंकि हमारी प्रोडक्ट ज़ीरो साइड इफ़ेक्ट के साथ है, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है हमारी प्रोडक्ट का। यूज़ करके आपको स्किन अच्छी ही देगा, वरना कोई रिज़ल्ट नहीं देगा या वो बहुत अच्छा कर देगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपको बुरे चीज़ पे लेके जाए। एक हमारी लव नेचर की नॉर्मल स्किन की रेंज है, दैट इज़ एलोवेरा रेंज। ये भी आप जो है वो 25, 26, 28 बिलो को दे सकते हैं अगर उनका कोई कंसर्न नहीं है एंड दे आर अनमैरिड और दे डोंट हैव एनी कंसर्न्स, आप उनको इस पे लेकर आ सकते हैं, ठीक है। हम बात कर रहे हैं अभी कम एजेस वालों की रेंज के लिए ताकि आपको इजीली पता हो। अब हम बात करते हैं आई क्रीम की। आई क्रीम को लोग समझते हैं कि शायद ये जो सस्ती हो रही है ना आई क्रीम 800 रुपये की, इससे काम चला लेंगे, तो नो वे, इससे जो है बाकी काम नहीं होंगे। ये जस्ट आपकी आँख को एक वाइब्रेंट लुक देगी, आपकी फटीकनेस हटा देगी, आप ऐसे लगेंगे आप अभी अभी जगे हैं। और आप आई मेकअप करेंगे तो आप बहुत ज़्यादा लगेंगे ओहो अभी अभी जागी हैं और अभी अभी तैयार होकर आ गई हैं और बहुत अच्छी सी नींद लेकर आई हैं। लेकिन इसका रीज़न क्या है यूज़ करने का? जो लोग मोबाइल स्क्रीन्स यूज़ कर रहे होते हैं, टैबलेट या पीसी के आगे बैठना होता है उनको, तो दे कैन यूज़ दीज आई क्रीम, लेकिन एज पे ये काम नहीं करेगी, डार्क सर्कल पे ये काम नहीं करेगी और ना ही रिंकल्स पे और ना ही सैगिंग स्किन को सही करेगी। ये सिर्फ़ और सिर्फ यंग एज के लिए है। जो लोग आजकल गैजेट्स यूज़ कर रहे हैं उनके आई पे थोड़ा थकन लगती है, प्रेशर पड़ता है, थोड़ी दर्द रहती है आँखों में, तो वो यूज़ करके अपनी आँखों को एक मतलब बहुत अच्छा एनर्जाइजिंग लुक दे सकते हैं। इसमें कैफ़ीन होती है ताकि आपकी जो आँखों की नींद है वो भगा सके और बहुत अच्छा सा लुक दे सके। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं, हमारे पास एक और लव नेचर की एक और रेंज है जो न्यू इंट्रोड्यूस हुई है, वो है टी ट्री की।
अच्छा जी, अब हम बात करते हैं टी ट्री रेंज की, जो कि हमारे पास मौजूद है लेमन एक्सट्रैक्ट्स के साथ और टी ट्री ऑयल के साथ। और इसके बाकी रेंज हमारे नेक्स्ट पेज पे मौजूद है, क्रीम एंड प्योरीफाइंग मास्क एंड स्क्रब 2 in 1। ये ऐसी प्रोडक्ट है जो कि 28 बिलो का हाई ऑयली स्किन वालों को दे सकते हैं, चाहे उन्हें पिंपल्स हों या ना हो, ये टेंशन मत लीजिए, क्योंकि ये एक्स्ट्रा ऑयली स्किन को ट्रीट करिए। बेसिकली बाज़ दफ़ा बहुत ज़्यादा ऑयली स्किन होती है लेकिन उसके ऊपर कोई एक्नी नहीं होती है, बाज़ दफ़ा बहुत ही ड्राई स्किन होती है लेकिन उस पर एक्नी नहीं होती है, बाज़ दफ़ा कॉम्बिनेशन और नॉर्मल स्किन होती है और एक्नी नहीं होती है, बाज़ दफ़ा इन्हीं तीनों स्किन टाइप पर सिवियर एक्नी होती है या ऑन एंड ऑफ एक्नी आ रही है और जा रही होती है। तो सबके ट्रीटमेंट अलग-अलग से मैं आपको समझा दूंगी कि जब हाई ऑयली स्किन पे एक्नी हो तो आप उसको टी ट्री के साथ SOS दे सकते हैं अगर उम्र 19 साल से बढ़ गई है, क्योंकि उस वक्त एक्नी स्किन जो है उसके इश्यूज़ उनकी हेल्थ के साथ साथ उनकी एज के साथ साथ मैटर करें। 19 बिलो है तो उनको आप प्योर स्किन फेस वॉश और साथ में मैटिफाइंग लोशन और प्योर स्किन मास्क दे सकते हैं और SOS भी दीजिएगा। इसी तरह अगर ड्राई स्किन पर ये एक्नी होगी तो SOS दीजिएगा, क्योंकि उसमें सैलिसाइलिक एसिड है, वो आपके स्किन के एक्ने प्रोन को ख़त्म करने में मदद देता है। इसी तरह आप उनको ड्राई स्किन के हिसाब से लव नेचर का पिंक वाला रेंज देंगे, मलबरी का। ये बिल्कुल नहीं सोचिएगा कि इनको क्यों वो दे रहे हैं, इनको क्यों टी ट्री नहीं दे रहे, इनको क्यों प्योर स्किन नहीं दे रहे, बिकॉज उनकी स्किन ऑलरेडी ड्राई है। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा कि अंडर 28 को हम विदाउट एनी कंसर्न्स क्या स्किन केयर रेंजेस दे सकते हैं और एक्ने प्रोन स्किन पर क्या दे सकते हैं। अब आते हैं उन एजेस पर जो कि 20 साल से 28 साल में मैरिज एजेस होती हैं, कि वो मैरिड हैं, उनके स्किन इश्यूज़ भी आ गए हैं, किसी को शादी 20 साल में हो गई, 22 साल में छाइयाँ आ गई, 23-24 साल की हुई हैं, ओरिफ्लेम से प्रोडक्ट लेना चाहती हैं। सेम सिनेरियो गोज़ टू ऑल कि उनकी मैरिड लाइफ शुरू हो चुकी है और उनके ये कंसर्न्स हैं, तो उनके लिए हम आते हैं ब्राइड सबलाइम पर। जी हाँ, ब्राइड सबलाइम जो है वो नोवेज की रेंज है, जो कि आपके लिए बेस्ट है अगर आपकी एज 20 साल से लेकर 28 साल से कम उम्र है। अगर आपकी एज ज़्यादा होगी और तो ये काम नहीं करेगी, लाइक 28 से ऊपर होगी तो ये काम नहीं करेगी, इसलिए आपने कोशिश करनी है। ये देखें, ब्राइड सबलाइम उस वक्त देनी है जब एज 20 साल 19 साल में भी शादियां हो जाती हैं, तो यू कैन गो फॉर दैट, नो इश्यूज़, कम से कम साइड इफ़ेक्ट नहीं है। ठीक है, इन चीज़ों को गौर पे रखिएगा कि साइड इफ़ेक्ट की कोई बात नहीं है, तो इसलिए आपने सही प्रोडक्ट सही वक्त पे रिकमेंड करनी है। अभी हम बिल्कुल उन सवालों के पास आते हैं कि ये अफोर्ड नहीं कर सकती तो क्या करें और वो अफोर्ड नहीं कर सकती तो क्या करें। हम वो की बात नहीं करेंगे, हम अपने आप की बात करेंगे कि मैं अगर अफोर्ड नहीं कर सकती तो मैं क्या ले सकती हूँ। ठीक है, क्योंकि हम ओरिफ्लेमर्स किसी और को बेचने के लिए नहीं बैठे हुए हैं, बल्कि हम अपने लिए ख़रीदारी करने बैठे हैं, बिकॉज हम ओरिफ्लेम के मेंबर हैं, सो वी हैव टू यूज़ अ परफेक्ट एंड प्रॉपर प्रोडक्ट। चलें जी, अब हम आपको इसके बारे में बताते हैं कि ये सारी रेंज लेना ज़रूरी नहीं है अगर अफोर्ड नहीं कर सकते। हमें ये नहीं परेशान करना किसी को कि सारी रेंज लें, ना ही आप परेशान हो ना ही मैं। जब मैं भी ओरिफ्लेम की यूज़र बनी थी तो मैंने कोलेजन की डे क्रीम से स्टार्ट किया था, साथ में स्क्रब, मास्क और फेस वॉश लिया था। तीनों मैंने ऑप्टिमल्स की रेंज के लिए थे, लेकिन क्रीम मैंने कोलेजन ली थी। तो आप सोच सकते हैं कि मैंने स्टार्ट में यही किया था कि मैंने सेट नहीं लिया था। एट दैट टाइम सेट तब भी आता था, लेकिन ऐसा नहीं था कि उस पर कोई डिस्काउंट आ रहा है या ऑफ़र आ रही है। यहाँ पर तो आपको नोवेज पे बहुत ज़बरदस्त डिस्काउंट ऑफर्स भी मिल रही हैं। तो स्टार्ट आप ऐसे कर सकते हैं कि एक क्रीम दे दें और साथ में स्क्रब, फेस वॉश और मास्क कुछ और अपने ओरिफ्लेम में से ही उठा के दें। उसकी कॉम्बिनेशन भी मैं आपको बाद में बताऊंगी, पहले हम ये सीख लें, लिख लें किस एज पर क्या दिया जाता है। आई होप आपने एजेस के हिसाब से लिख रहे होंगे। अब आ जाती है एज 28 से लेकर 38 साल तक। 28 से 38 साल एक ऐसी एज होती है जो कि औरतें नहीं बताती हैं, वो चाहती हैं कि मैं 16 साल की रहूं। लेकिन देखिए, आप लोगों को उसके अंदर कुछ चीज़ें समझनी होंगी कि आपको वो 28 से 38 की दरमियान की लग रही होंगी, और उनमें क्या चीज़ें होती हैं जिनको हमें ये सोचना चाहिए कि हाँ, ये अब 28 की लग रही हैं या ये 38 के दरमियान की हैं, तो मैंने कोलेजन का ही रेकमेंड करूँ। एक तो ये होता है कि वो अभी यंग ही दिख रही होती हैं, जो स्टार्टिंग एज होती है, और 38 तक पहुँचने तक अब उनकी स्किन लूज़ पे भी जा रही होती है, लेकिन रिंकल अपेयर नहीं हुई भी होती हैं।
इस बात को सोच लें, रिंकल्स बहुत ज़्यादा अपेयर नहीं हुई हुई होती है। सिंपल जो रिंकल अपेयर हुई हुई होती हैं वो फोरहेड के पास यहाँ कहीं होती हैं, या ये जो गुस्से वाली लाइन होती है ना यूँ करके जो बनती है यहाँ होती है, यहाँ पे 2 भी हो सकती हैं। बाज़ को गुस्सा आता है तो उसकी 2 लाइन यहाँ बनती है, बाज़ को गुस्सा आता है उनकी 1 लाइन बीच में बनती है। मेरी बीच में बनती थी, जो कि अल्लाह का शुक्र है गायब हो गई। फिर उनकी रिंकल्स यहाँ पर आई हुई होती हैं जब वो ये स्माइल करती है, लाइक मैंने स्माइल किया हुआ है, मैंने स्माइल किया तो यहाँ देखे रिंकल्स नहीं है, यहाँ आकर रुक जाएंगी। उनकी यहाँ रुकेंगी नहीं बल्कि यहाँ से कंटिन्यू रहेंगे और यहाँ पे भी क्रो फीट्स बन जाएंगे। सेम उनके जो ये स्माइल लाइन होगी ये गहरी हो चुकी होगी और यहाँ पर जो लिप होंगे वो हल्के से नीचे की तरफ बेंड होंगे, जैसे कि सैड फेस होता है। ठीक है, ये निशानियाँ हैं 28 से 38 साल के दरमियानी एज की ख़वातीन की। तो अब यकीनन आप लोग भी सोच रहे होंगे कि हाँ हम भी इसी किसी कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं, लेकिन हम यूज़ तो जो है लव नेचर कर रहे हैं, एसेंशियल्स कर रहे हैं। तो नाउ इज़ द टाइम कि अपने लिए अच्छी प्रोडक्ट्स यूज़ करना शुरू कर दें। ठीक है, अच्छा जी, मैं लास्ट में क्वेश्चंस लूँगी तो प्लीज़ अपना टाइपिंग करके टाइम वेस्ट मत करिए। आप यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ अभी तवज्जो दीजिए कि आपको क्या लर्न करना है और क्या लिखना है। ठीक है, तो और मैं आप लोग को बीच में अभी दोबारा सलाम कर देती हूँ क्योंकि बहुत सारे सलाम के मैसेजेस आ गए हैं। वालेकुम अस्सलाम ऑल ऑफ़ यू, और आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा, अब हम आते हैं एज 28 से 38, उसमें मैं आपको प्रोडक्ट दिखा देती हूँ। दैट विल बी द कोलेजन रेंज। दिस इज़ द कोलेजन रेंज जो कि आपने यूज़ करनी होगी। और इसके ऊपर रिंकल लिखा हुआ है, तो रिंकल को देखकर डरिए मत, घबराइए मत। ये बिल्कुल उसी तरह है जैसे कि आप लोगों ने ये सुना होगा कि भाई अगर आपको कोई चीज़ ड्रॉनी सी लग रही है तो बस आप सुन के ही वो कहते नहीं ये काम नहीं कर रहे, यहाँ तो ड्रॉना सीन है, ये वाली मूवी नहीं देखनी, इसमें ड्रॉना सीन है, पता चल जाए। क्योंकि इसी तरह ओरिफ्लेम में रिंकल की जो प्रोडक्ट है ना उससे हम डरने लगते हैं कि हमें रिंकल तो नहीं हुए, हम इतने बूढ़े तो नहीं हुए, वाई शुड वी यूज़ द रिंकल क्रीम। तो बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है, ये सेफ़ प्रोडक्ट है, ये आने वाली रिंकल स्किन को ख़त्म कर रही है और जो आ चुकी है हल्की फुल्की उसको क्लियर कर रही है। सो प्लीज़ डोंट वरी कि आप कितने परेशान हो जाते हैं कि जब आपको ये रेंज बताई जाती है तो आप लोग ये समझने लगते हैं कि हम तो बूढ़े हो गए यार, अभी तो बच्चे जवान हैं, अभी तो बच्चे पैदा हो रहे हैं, अभी तो बच्चे पैदा होकर इतने हुए हैं। लेकिन बिल्कुल फ़िक्र मत करें, ये आपकी स्किन के लिए बेस्ट रेंज है। मैंने एज ऑफ 30 में कोलेजन स्टार्ट की थी क्योंकि मैंने ज्वाइन ही एज ऑफ 30 में किया था। अल्हम्दुलिल्लाह इसकी वजह से मैं अपनी एज से काफ़ी कम उम्र लगती हूँ। एक्सपीरियंस मेरा ज़्यादा है तो ज़ाहिर है बड़ी लगूंगी, लेकिन मैं अपने स्किन की अगर बात करूँ तो मैं अपनी एज से 10 साल कम उम्र लग रही होती हूँ। रीज़न सिर्फ यही है कि मैंने कोलेजन इन करेक्ट टाइम राइट टाइम में स्टार्ट कर दी थी। अगर ओरिफ्लेम मुझे और पहले मिलता आई विल डेफिनेटली गो फॉर द कोलेजन, क्योंकि कोलेजन स्टार्ट ही 28 के बाद होगी, बिकॉज हमारे पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा जो लेवल है स्ट्रेस का वो सबसे ज़्यादा है। इसके अलावा अर्ली मैरिजेस ज़्यादा हैं, इसके अलावा हमारे पास डिप्रेशन बहुत ज़्यादा है, बीमारियां बहुत ज़्यादा हैं, क्राइसिस बहुत ज़्यादा हैं। तो ख़वातीन की शक्ल स्माइली होने की बजाय डिप्रेशन में तब्दील हो जाती है, और जब हम डिप्रेस शक्ल लेके घूमते हैं, गुस्से वाली शक्ल, तो हमारे ज़्यादा से ज़्यादा मसल्स काम करते हैं और हमारी स्किन लूज़ या हमारी रिंकल्ड स्किन बनना शुरू हो जाती है। किसी का गुस्सा किसी पे हो रहा होता है, ये सारी चीज़ें हमारी डेली रूटीन में आ जाती हैं, जिसकी वजह से हमारे फेस पे फेशियल एक्सप्रेशंस जो हैं वो हमारी एज से ज़्यादा नज़र आने लगते हैं। और आई होप ये करेक्ट बात है, आप लोग एग्री करेंगे तो आप लोग यस लिखकर भेज सकते हैं। और अब मैं बात करूँगी कि रिंकल नहीं होते हुए भी रिंकल क्रीम क्यों लेनी है, कि ये 3rd और 4th लेयर पे हमारे कोलेजन लेवल को बूस्ट करती है, जो कि 28 साल के बाद गिरना शुरू हो जाता है लेवल, तो उसको वो बूस्ट करती है और उसके बाद फिर आप जो है दोबारा से यंग एंड यूथफुल स्किन में आना शुरू हो जाते हैं। ठीक है जी, तो इसलिए हमें ये ले लेनी चाहिए। हमें अपनी एज और अपनी जो है मसले से घबराना नहीं है, क्योंकि हमारी स्किन केयर की प्रोडक्ट हमारे पूरे मसाइल को हमें नहीं भी पता होगा वो ठीक कर देगी। ठीक है, और फ्लॉलेस स्किन आ जाएगी। जिस तरह से यहाँ पर आप एक पिक्चर देख रहे हैं कि ये खातून हैं और ये अल्टीमेट लिफ्ट यूज़र हैं, वही एग्जांपल हमारी कंपनी भी दे रही होती है। तो काफ़ी अर्से पहले जो है वो जब मैं कोलेजन की प्रोडक्ट यूज़ कर रही थी, मैं आपको यहाँ पे ये प्रोडक्ट ये खातून दिखा दूँ क्लियर विजन के साथ। ठीक है, आपको दिख रही है। तो इनके जो है फोरहेड पे कोई लाइंस भी नहीं है। तो मैंने सलवा से यही कहा था, जो मेरी सिस्टर हैं सलवा ज़हीर, आई होप आप सब लोग ही जानते हैं उन्हें, तो उन्होंने मुझे कहा कि ये आप मैंने कहा सलवा इस तरह की स्किन कैसे हो सकती है कि फ्लॉलेस हो, माथे पे लाइन ना हो, ये क्या हमारे माथे पे लाइन आ जाती है।
तो सलवा ने कहा यूज़ करते हैं प्रोडक्ट, देखते हैं रिज़ल्ट कैसा रहता है। जब मैं यूज़ करना शुरू हुई कोलेजन, क्योंकि मैं उनसे बड़ी हूँ सलवा से, तो मैंने पहले कोलेजन स्टार्ट कर दी थी, और जब मैंने स्टार्ट कर दी तो 2 साल में ही सलवा ने जो है मुझे ये कमेंट दिया कि बाजी आपकी स्किन जो है वो इनके ही जैसे फॉरहेड बिल्कुल नीट है ना, ऐसे ही आपका भी फॉरहेड जो है वो फ्लॉलेस हो गया है। तो आई वॉज लाइक वाओ सलवा, ये कमेंट मुझे चाहिए था। एंड शी गेव मी आफ्टर 2 years, क्योंकि मैंने कम से कम 2 साल तक नॉन स्टॉप कंटिन्यूस कोलेजन यूज़ की थी। एट दैट टाइम आई वॉज 30, then 31 एंड 32 में मुझे जो रिज़ल्ट्स आए वो अनबिलीवेबल थे। यहाँ पर आप देख सकते हैं लोगों के माथे जो होते हैं उनके ऊपर डिफरेंट लाइंस होती हैं, लेकिन यहाँ पर आपको कोई ऐसी लाइन नहीं नज़र आएगी जो कि मतलब आपको लगे कि बहुत ज़्यादा लाइंस आ रही हैं। और यही वजह है कि प्रोडक्ट्स जो हैं वो आपको इतना नीट और ग्लोई लुक देती है, लेकिन टाइम टेकन है, आपको टाइम देना है। उसके बाद अब हम आते हैं एज जो है इसी में रहते हुए 28 से 38 के दरमियान अगर कोई कोलेजन अफोर्ड ना कर सके, हम उस वक्त भी बात कर रहे थे कि अगर कोई अफोर्ड ना कर सके तो हम उसे क्या दें, तो बिल्कुल उसके लिए हमारे पास मौजूद है एज रिवाइव। ठीक है, ये रही ऑप्टिमल्स एज रिवाइव, आछी कलर की है जिस पे 35 प्लस लिखा हुआ है। लेकिन आप बिल्कुल परेशान नहीं हो, जिनकी एज 28 से ऊपर है और वो कोलेजन अफोर्ड नहीं कर सकते, यू कैन गो फॉर देम कि आप जाएं और एज रिवाइव से स्टार्ट लें। एज रिवाइव से जैसे वो स्टार्ट लेते हैं उनको जो है बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं, डेफिनेटली दे विल गो फॉर द कोलेजन फॉर द फर्दर ऑन। ठीक है जी, अब यहाँ तक हम बात कर चुके हैं। अब हम बात करते हैं यंग एज में एक और रेंज ऑप्टिमल्स की। अभी हम इससे ऊपर भी जाएंगे, लेकिन ऑप्टिमल्स की अगर हम बात करें, इसमें इवन आउट है, और इवन आउट के अलावा हाइड्रा है और हाइड्रा मैट है। ये किसको देनी है, इसकी हम पिक्चर यहाँ आपको शो कर देते हैं। ये है इवन आउट की रेंज, ये है हाइड्रा मैट की रेंज, ठीक है, और ये ब्लू रेंज है हाइड्रा की। ये किसको देनी है, 20 साल से लेकर 28 साल के अंदर कंसर्न्ड स्किन, जो कि ऑप्टिमल्स जो कि ब्राइट सब्लाइम अफोर्ड नहीं कर सकती, तो भी आप उन्हें स्टार्टअप यहाँ से दे सकते हैं। इसके अंदर कॉम्बिनेशन स्किन के लिए हाइड्रा है, ऑयली स्किन के लिए हाइड्रा मैट है, और इवन आउट बोथ ऑफ देम, दोनों के लिए है। अच्छा, अब कुछ लोग होते हैं जिनको 40 साल में छाइयाँ हो चुकी हैं, और वो छाइयों के लिए भी यहीं से दे देते हैं। नहीं दीजिएगा, क्योंकि छाइयों का इलाज 40 इयर्स वाली के लिए ये लेट रिजल्ट्स देगा, बहुत ही लेट, और काफ़ी लेट के शायद वो सेकंड, थर्ड टाइम और फोर्थ टाइम अफोर्ड भी ना कर सकें ख़रीदना। तो हमें क्या करना है, उनको बेस्ट रेंज देनी है। मैं अभी बाद में बताऊंगी कि कंसर्न्स क्या होंगे तो कौन सी प्रोडक्ट देनी है। अभी सिर्फ हम एज के ऊपर बात करें कि एज क्या होगी तो प्रोडक्ट क्या काम करेगी। तो जनाब, जिनका वही मसला है कि नोज़ के आसपास या इधर कहीं ऑयल आता है माथे पे या चिन पे, आप उन्हें हाइड्रा मैट भी दे सकते, हाइड्रा ऑप्टिमल्स हाइड्रा ब्लू रेंज भी दे सकते हैं, और इवन आउट की भी रेंज दे सकते हैं। सेम गोज़ टू जिनका फुल ऑयली फेस है, कान की लौ से लेकर नाक की नथ के बराबर, तो जनाब उनको आपने हाइड्रा मैट देना है ताकि वो ऑयल कंट्रोल कर सकें। ठीक है जनाब। अच्छा जी, इसके बाद अब हमारे पास जो रेंज आती है वो आती है अल्टीमेट लिफ्ट। अल्टीमेट लिफ्ट के लिए जो है हमारी ये प्रोडक्ट्स यहाँ पर मेंशन है, ठीक है, और इसको बड़ी पिक्चर में अगर हम देखना चाहें, एंड माय फेवरेट रेंज, क्योंकि जब मैं 38 प्लस की हुई हूँ या 38 से पहले ही मैंने 1 साल पहले से इसी को स्टार्ट कर दिया था, ताकि ये सैग स्किन जो है वो लिफ्ट अप हो जाए और हमारी स्किन जो है वो यूथफुल हो जाए। इसको यूज़ करने के लिए हमारे पास स्पार्टो लिफ्ट जो इंग्रेडिएंट है वो हमारी स्किन को ऊपर की तरफ उठा के रखता है कि हमारा स्किन सैड फेस नहीं बनता है, हमारी स्किन सैग नहीं होती, आईब्रोज़ अपनी जगह पे रहती हैं, और आपका जो चीक जोन है वो भी अपनी जगह पे रहता है, जो कि आप डिफरेंट एक्सरसाइज के ज़रिए या मसाज के ज़रिए उठाने की कोशिश करते हैं। हम बग़ैर किसी एक्सरसाइज एंड मसाज के हम उसको क्रीम से कर सकते हैं, लेकिन अच्छी बात है कि आप अपने फेशियल एक्सरसाइजेस को कंटिन्यू रख सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं कि हमारे पास ये भी रेंज अगर कोई अफोर्ड ना कर सके, तो अगेन उसे एज रिवाइव पे लेकर आना है। एज रिवाइव के बाद आपने उनको हमारी अल्टीमेट लिफ्ट पे लेकर आना है। ये वो रेंजेस हैं जो इस वक्त अब तक के कैटलॉग में मौजूद हैं, मगर हमारे पास एक और क्रीम है जो कि डायमंड सेलुलर। इस वक्त डायमंड सेलुलर जो है वो मेरी फेवरेट क्रीम ये है आफ्टर अल्टीमेट लिफ्ट। जब भी अल्टीमेट लिफ्ट सेट मेरे पास ख़त्म हो जाता है और स्टॉक में नहीं होता अवेलेबल, तो मैं ये क्रीम ज़रूर बाय कर लेती हूँ।
और ये डायमंड सेलुलर जिसमें डायमंड एलिक्सायर डस्ट यूज़ हुआ है, ये भी आपकी स्किन को टाइटनिंग, लिफ्टिंग, रिंकल फ्री, फ्रैकल फ्री, अनइवन स्किन टोन फ्री रखती है। तभी मैं फिर ये वाली क्रीम को कंटिन्यू करती हूँ। और ये बेहतरीन क्रीम है, हम इसको दे सकते हैं 35+ से ऑनवर्ड। 28+ पे भी अगर कंसर्न्स ऐसे हैं तो अफोर्ड कर सकें तो वो ज़रूर लें। ये तमाम और रेंजेस की बात करी हमने कि एज क्या हो तो कौन सी रेंज देनी है। थैंक यू वेरी मच। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।